राघव जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, जितना रख सकते हैं प्लीज। जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी, कोविड-19 की महामारी पर काफ़ी विस्तार से हमारे सदन में अभी चर्चा हुई और दो मॉडल मोटे मोटे तौर पे आज इस देश के सामने उभर कर आ रहे हैं। एक मॉडल है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का मॉडल, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल। ये दो मॉडल मोटे मोटे तौर पे आज देश के सामने हैं और इन दोनों मॉडलों को देश की जनता ने देखा। एक मॉडल केजरीवाल सरकार का मॉडल है जो आपदा में मदद करता है और दूसरा मॉडल भाजपा सरकार का है जो आपदा में मौज करता है। एक मॉडल है जो केजरीवाल सरकार ने अपनाया जिसमें मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए उस पर काम किया जाता है, और दूसरा मॉडल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिसमें इस पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार की दर को बढ़ाया जाए। ये दो मॉडल मोटे मोटे तौर पे आज देश की जनता के सामने हैं। काफी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सदस्य सदन में मौजूद है उन्होंने इस बात को लेकर उठाई। मैं बताना चाहूंगा कि यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सरकार दिल्ली में चल रही है, केजरीवाल सरकार, जो ऑक्सीमीटर को मुफ्त में बांट के एक एक आदमी तक पहुंचा रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है जो हर ऑक्सीमीटर पर 4 से 5 हजार रुपए प्रति ऑक्सीमीटर पर घोटाला कर रही है। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल सरकार का मॉडल जिसमें प्लाज्मा थेरेपी करी गई, और एक है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जिसमें मुनाफाखोरी करी गई। एक मॉडल है केजरीवाल सरकार का जिसमें सर्वे और स्क्रीनिंग करी गई कोविड-19 को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी सरकार का मॉडल जिसमें सर्वे और स्क्रीनिंग नहीं, प्रॉफिटियरिंग करेगी। अध्यक्ष जी, प्रॉफिटियरिंग करेगी, मुनाफाखोरी करेगी। एक मॉडल है केजरीवाल सरकार का जिसमें कैसे दिल्ली में बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए इस पर काम किया गया। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जिसमें कैसे भाजपा के नेताओं की संपत्ति बढ़ाई जाए उस पर काम किया गया। अध्यक्ष जी, एक मॉडल है जिसमें जांच को 4 गुना किया गया, केजरीवाल सरकार का मॉडल जिसमें जांच के आंकड़े को 15,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 60,000 प्रतिदिन किया गया। भारत में सबसे ज्यादा जांच कराने की महारत हासिल करी, जहां जांच के आंकड़े को 4 गुना किया गया केजरीवाल मॉडल में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है जहां बीजेपी के नेताओं की संपत्ति को 4 गुना करने का काम किया गया। अध्यक्ष जी, ये दो मॉडल मोटे मोटे तौर पे आज देश की जनता के सामने हैं, इसीलिए इस विषय पर चर्चा अति आवश्यक है। क्या यह बात किसी से छुपी है कि जो कोरोना किट जिसके अंदर ऑक्सीमीटर आता है, मास्क आता है, सैनिटाइजर आता है, जो आराम से आपको 2800 रुपए की मिल सकती है, वो यूपी मॉडल के तहत, भाजपा मॉडल के तहत 2800 रुपए की नहीं खरीदी गई। अध्यक्ष जी, वो 5000 रुपए की खरीदी गई, कहीं कहीं 6000 रुपए की खरीदी गई, कहीं कहीं 7 और 8 और 9,000 रुपए की खरीदी गई। ये दो मॉडल उभर के आज देश की जनता के सामने आ रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, आपदा में मौज, आपदा में मुनाफा, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार इस स्तर पे पहुंचा कि चीन की कंपनियों से महंगी महंगी मशीन, हेमेटोलॉजी मशीन, जो हिंदुस्तान की कंपनी 1.5 लाख रुपए की बेचती है, वो भाजपा के मॉडल के तहत चीनी कंपनी से 3.5 लाख की खरीदी गई। उस मशीन पर भी 2 लाख रुपए प्रति मशीन का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये दो मॉडल अध्यक्ष जी मोटे मोटे तौर पे आज देश के सामने उभर रहे हैं, और इसीलिए आपके माध्यम से ये देश की जनता को जानना अति आवश्यक है कि इन दो मॉडल, केजरीवाल सरकार का मॉडल और भाजपा के मॉडल में से
किस मॉडल की तरफ इस देश की जनता को आगे बढ़ना है। एक विषय अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठाया और कहा कि दिल्ली के अंदर इस कोरोना महामारी के हालात बड़े गंभीर थे और जैसे ही देश के गृह मंत्री दिल्ली के कोरोना महामारी की लड़ाई में मैदान में उतरे तो कोरोना महामारी गायब हो गई और दिल्ली को सफलता मिली। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति के आने से, अगर गृह मंत्री जी के आने से, अमित शाह जी के आने से अगर दिल्ली ने सफलता हासिल करी, दिल्ली ने कोविड-19 की महामारी पर काबू पाया, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात क्यों नहीं जाते? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में जनता त्राहिमाम कर रही है इस महामारी से, वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों नहीं जाके इस महामारी को रोकते? अगर अमित शाह जी ही ऐसे चमत्कारी हैं कि उनके आने से यह महामारी छूमंतर करके गायब हो जाती है, तो अमित शाह जी बिहार क्यों नहीं जाते, जहां पर लोग अस्पताल के दरवाजे पे अपना दम तोड़ रहे हैं? अमित शाह जी कर्नाटक की सरकार की मदद करने क्यों नहीं जाते? यदि कोई यह सोच रहा है कि एक आदमी के आने से, एक सुपरमैन के आने से बीमारी भाग सकती है, तो उस सुपरमैन को तो देश के हर राज्य में जाना चाहिए अध्यक्ष जी, हर राज्य में जाकर मीटिंग लेनी चाहिए और 2 मीटिंग करके इतनी बड़ी महामारी जिसे जापान, अमेरिका, रूस जैसे विकसित देश नहीं लड़ पाए, वो एक आदमी इतना सक्षम हो गया कि उसने दिल्ली में रोक दी इस महामारी को। मैं तो चाहूंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री गुजरात में भी जाकर रोकें, अगर रोक सकते हैं तो। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है प्रचंड बहुमत की, वहां जाकर भी कोरोना महामारी को रोकें। बिहार में भी जाकर कोरोना महामारी को रोकें, जिन राज्यों में आज हालात ऐसे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है अध्यक्ष जी। अंत में आपने घंटी तो बजा दी है, लेकिन अंत में बस एक बात कहूंगा अध्यक्ष जी कि इस सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया इस महामारी से लड़ने में। जब पूरे देश में इस महामारी से लड़ने के लिए दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, उस दौरान संजीवनी बूटी का काम किया प्लाज्मा थेरेपी ने। वो प्लाज्मा थेरेपी केजरीवाल सरकार ने शुरू करी। वो प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा बैंक केजरीवाल सरकार का ब्रेन चाइल्ड था। और ये मुझे बताते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस राज्य का पहला नहीं, इस देश का पहला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक कहीं खुला तो वो केजरीवाल सरकार की दिल्ली में खुला। और आज उसी के चलते जहां मृत्यु दर आसमान छू रही थी, जहां दिल्ली में जून के महीने में, मैं आपको बताना चाहूंगा, जून के महीने में एक समय ऐसा आया कि दिल्ली की मृत्यु दर 4.11% तक पहुंच गई। आज वो 4.11% से मृत्यु दर घटके 0.68% पे आके खड़ी हो गई है, 0.68% पे आके खड़ी हो गई है। ये संजीवनी बूटी का काम प्लाज्मा थेरेपी ने किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कर दिखाया अध्यक्ष जी, जिसका मुझे लगता है गुणगान केवल इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और मुझे यह कहते हुए भी, और यह बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, यह कहते हुए भी बड़ा फक्र महसूस होता है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2 जुलाई को किया प्लाज्मा बैंक खोलने का, वो काम अगस्त में जाकर अमेरिका ने किया। 1 महीने बाद अमेरिका को समझ आई कि हिंदुस्तान में भी एक राज्य और एक सरकार चल रही है, केजरीवाल सरकार, जिसने प्लाज्मा थेरेपी करके, प्लाज्मा बैंक को खोल के लोगों को मुफ्त में प्लाज्मा देकर लोगों की जानें बचाने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।